नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास थर्ड सेम में सिविल ब्रांच में डिप्लोमा कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको थर्ड सेम की परीक्षा देनी है। देखिए, आपके लिए मैं एक आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। चैप्टर है कंपास ट्रैवर्स सर्वे, जो कि सब्जेक्ट कोड CE3002 बेसिक सर्विंग सब्जेक्ट है, उसका है। और एक प्रश्न आया हुआ है 2012 में जिसमें आपको 4 लाइन दी है ABBCCDDA, एक चतुर्भुज की, क्योंकि क्लोज ट्रैवर्स है ये। क्लोज्ड ट्रैवर्स क्यों है कि ए से शुरू हो रहा है और ए पे ख़त्म हो रहा है। और इन चारों लाइनों की फोर बीरिंग और बैक बीरिंग आपको दे दी है। ये सब आपको दी हुई है, फोर बीरिंग और जिधर लिखिए बैक बीरिंग। हमें पता करना है कि ये जो क्लोज्ड ट्रैवर्स है इसके अंतःकोण यानी कि इंटीरियर एंगल कितने हैं, क्या डिग्री है, आंसर निकालना है। और ये जो लाइन है ABBCCDD, इनकी सही दिक्मान यानी कि ट्रू बीरिंग पता करनी है। तो पता करते हैं। देखिए, जब बैक बीरिंग और फोर बीरिंग का जो डिफरेंस होता है किसी लाइन का 180 डिग्री होता है, तो हम ऐसा मानते हैं कि भाई उस लाइन के जो दो सिरे हैं वो जो स्टेशन है वो बिल्कुल सही रीडिंग वहाँ पे हो रही है। तो मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया। एक्चुअली ये चीज़ आपको सवाल में दी गई है, दिस इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन में तय दे रखा है। मैंने एक नया कॉलम बनाया है, डिफरेंस इन फोर बीरिंग एंड बैक बीरिंग। तो आप देखेंगे 124 डिग्री 30 मिनट और 304 डिग्री 30 मिनट, इसका जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री है। अगर मैं इसमें से ये घटाऊँगा तो एग्जैक्टली 180 डिग्री आएगा। जबकि इसका 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 डिफरेंस 180 नहीं है, नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, नॉट इक्वल टू 180। ये डिफरेंस 180 इनका नहीं है। इसका मतलब कि जो AB के लिए जब सही आ रहा है, AB की फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का जो डिफरेंस है 180 आ रहा है, मतलब स्टेशन A और स्टेशन B की जो रीडिंग है बिल्कुल सही है। यानी वो लाइन जो A से और B से शुरू होती है उनकी बेरिंग सही है। अब मैंने क्या किया है कि एक नई टेबल बनाई है। मैंने जैसे यहाँ क्या लिखा है, AB की फोर बेरिंग और AB की बैक बेरिंग। मैं अब क्या लिखूँगा, AB की बेरिंग और BA की बेरिंग। हम फोर बेरिंग को नॉर्मली बेरिंग कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि AB की फोर बेरिंग 124 डिग्री 30 मिनट है, या यूँ कह सकते हैं कि AB की बेरिंग 124 डिग्री 30 मिनट है। ये AB की बैक बेरिंग है। जो AB की बैक बेरिंग होती है वो BA की फोर बेरिंग होती है, यानी कि बेरिंग होती है। तो ये जो 304 डिग्री 30 मिनट है ये BA की बेरिंग हो गई। तो मैंने सब लिख दिया यहाँ पे, देखिए AB BA वो चीज़ लिख दी मैंने। ये 124 30 और 304 30 है ना, ये देखिए 124 30 और 304 30। इसी तरह से BC की ये बेरिंग थी और ये बैक बेरिंग थी ना BC की, उसको मैंने CB कर दिया। ये CD की जो बेरिंग थी फोर बेरिंग, उसको सिंपल बेरिंग लिख दिया। और ये DC की बेरिंग हो गई क्योंकि ये CD की बैक बेरिंग है। इसी तरह से ये DA की बेरिंग आपको दे रखी है और ये DA की बैक बेरिंग है। DA की बैक बेरिंग यानी कि AD की बेरिंग, या AD की फोर बेरिंग। तो मैंने कुछ नहीं किया, ये जो 8 डाटा थे 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको ऐसे लिख दिया कॉलम के अंदर। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही आसान चीज़ ये हो जाती है। अब मैंने आपको अभी भी कहा था कि AB में बैक और फोर बेरिंग का डिफरेंस 180 आ रहा है। इसका मतलब A और B स्टेशन सही है। तो A और B स्टेशन से जो भी लाइन निकलती है उसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो एक मैंने यहाँ एक कॉलम बनाया, करेक्शन। यहाँ देखिएगा, संशोधन कह सकते हैं इसको। करेक्शन मतलब संशोधन। यानी
ए से एक लाइन निकल रही है ए बी से बी ए, फिर बी से बी सी, और ये देखो ए से ए डी, ए से ए डी। ये जो 4 लाइनें हैं इनमें कोई संशोधन नहीं होगा। तो यहाँ देखिए मैंने आगे संशोधन की कॉलम में यहाँ क्रॉस कर दिया है, यानी नो एनी एरर, कोई करेक्शन आपको नहीं करना। जब जब करेक्शन ही नहीं है, जब कोई एरर ही नहीं है, तो इसमें करेक्शन क्या करोगे? एरर नहीं है, नो एरर नो करेक्शन। अब जब कोई करेक्शन है नहीं, कोई एरर है नहीं, तो जो बीरिंग दे रखी है ए बी की, वही होगा इसकी ट्रू बीरिंग। यानी जैसे मैंने क्रॉस लगाया ना, तो ये देखिए दोनों चीज़ें 124/30, 124/30, 304/30, 304/30, 68/15, 68/15, और वहाँ देखिए 17/45, 17/45, जब कोई करेक्शन ही नहीं है। अब आगे देखिए ज़रा ध्यान से, ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये जो चीज़ मैंने बोली ना अभी आपके सामने, ये मैंने आगे अगले पेज में यहाँ पे लिख दी है। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे हर चीज़ें लिखी हुई है नेक्स्ट पेज के अंदर, जो अभी मैंने बोल के सुनाई है कि ए बी, बी ए, बी सी और ए डी की बीरिंग में कोई एरर नहीं है, क्योंकि ए बी और ए डी बी से आरम्भ हो रहा है, और बी ए और बी सी बी से आरम्भ हो रहा है, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है। तो ये सब बातें जो मैं बोल रहा हूँ वही सब मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इसकी आपको हम भेज देंगे कॉपी, तो आप पढ़ सकेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे, अब आप इस बात को सोचें कि अगर देखिए ये एज रह गई, यहाँ पे चीज़ चल रही है आपकी बी सी। तो बी सी की जो बीरिंग है 68/15 है, ट्रू बीरिंग। अगर बी सी की 68 डिग्री 15 मिनट है, तो सी बी की कितनी होनी चाहिए? अगर ये बी सी की 4 बीरिंग है, तो ये बी सी की बैक बीरिंग हो जाएगी, और 4 बीरिंग और बैक बीरिंग का डिफरेंस हमेशा 180 होता है। ये चूँकि 68/15 था, 180 से कम है, इसलिए आपको इसमें 180 जोड़ना पड़ेगा। आपको रूल पता है ना, किसी लाइन की जो बैक बेरिंग होती है वो 4 बेरिंग प्लस 180 होती है। अगर 4 बेरिंग 180 से कम है, तो और ये 180 से कम है, 68/15 180 से कम होता है, तो इसमें हमने 180 जोड़ दिया। तो 180 जोड़ते ये 248 डिग्री 15 मिनट हो गया। तो आप यहाँ पहुँच गए, देखिए मैंने एरो मार्क ऐसा ये निशान लगा रखा है, यहाँ पहुँच गए आप। अब देखिए यहाँ जो बीरिंग है इसकी 246 जीरो है, और यहाँ ट्रू आ रही है 248/15। तो डिफरेंस कितना हुआ? देखो इसकी तुलना में ये ज़्यादा है, तो डिफरेंस प्लस का हुआ। अगर मैं 248/15 में से 246 जीरो घटाऊँ, तो 2 डिग्री 15 मिनट आएगा। तो ये संशोधन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एरर है ये। तो ये चीज़ कहाँ से आई, ये डाटा कहाँ से आया? ये हमने इसमें से इसको घटाया, ये चीज़ आ गई। अब मैं तो नीचे आ रहा हूँ, यहाँ देखिएगा ये सी बी लाइन है, इसकी बेरिंग में संशोधन है। इसका मतलब सी स्टेशन पे हमें संशोधन करना पड़ेगा प्लस 2 डिग्री 15 मिनट का। और ये लाइन सी डी है, यहाँ भी स्टार्टिंग सी है, यहाँ भी स्टार्टिंग सी है। जब स्टार्टिंग सी है, तो जो संशोधन यहाँ किया है वही संशोधन यहाँ करना पड़ेगा, यानी कि 2 डिग्री 15 मिनट यहाँ है, तो 2 डिग्री 15 मिनट यहाँ भी होगा। अब ये है संशोधन, क्योंकि एरर है ना, इसलिए अब क्या करेंगे कि ये तो थी बीरिंग जो दे रखी है आपको, ये किया हमने संशोधन, तो इसमें ये जोड़ देंगे, प्लस है ना, तो 312 डिग्री 45 मिनट आ गए यहाँ पे। जब मैंने 310 30 में जोड़ा इसको, 312 45 आ गए। अब देखो अगर सी डी की बीरिंग आ गई है इतनी, तो डी सी की कितनी आएगी? आपको पता है जब सी डी की बीरिंग यानी कि 4 बीरिंग है, तो इसकी जो बैक बीरिंग होगी वो 180 का फर्क आएगा। और ये चूँकि 180 से ज़्यादा है, 312 डिग्री 45 मिनट, तो इसमें से आप 180 कम कर देंगे, तो 132 डिग्री 45 मिनट आ गया। किसका? डीसी का। और यहाँ आपको एक्चुअल में दे रही थी ट्रू बीरिंग इसकी 100, मतलब एक्चुअली इसको जो बीरिंग दे रही थी गिवन बीरिंग 135 डिग्री 15 मिनट, और ट्रू बीरिंग आ रही है 132 डिग्री 45 मिनट, और ये ज़्यादा है।
ये ज़्यादा है, सॉरी ये कम है, ये 135.15 है और वो 132.45 है। तो 132.45 में से घटाया इस पर, चूँकि हमेशा क्या होता है कि जो ट्रू बीरिंग होती है ना, ट्रू बीरिंग उसमें से गिवन बीरिंग घटाते हैं। अगर ज़्यादा है तो आंसर जैसे यहाँ प्लस में आ गया, यहाँ माइनस में आएगा, क्योंकि कम है ना ये। तो यहाँ आपके वैसे देख लो, यहाँ पे ये 135.15 है और 132.45 से कम हो गया तो माइनस हो गया ये। यहाँ आपको करना पड़ेगा संशोधन -2 डिग्री 30 मिनट का। ये कैसे निकाला मैंने कि मैंने दिस माइनस दिस किया तो माइनस में आ गया। अब जो संशोधन यहाँ होगा वही यहाँ होगा। क्यों? ये DC है और ये D है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? D से, ये भी D से। तो D स्टेशन पे जो त्रुटि थी वो यहाँ है तो यहाँ भी होगी। तो जैसे यहाँ -2 डिग्री 30 मिनट था तो ये सेम यहाँ भी हो जाएगा। और अब देखिए ट्रू बीरिंग कैसे निकालेंगे। ये 200 डिग्री 15 मिनट में से 2 डिग्री 30 मिनट घटाएंगे तो 197 डिग्री 45 मिनट हो गई। किसकी? ट्रू बीरिंग। किसकी? DA की। अभी देखो यहाँ के क्रॉस चेक कर लिया हमने। मैंने रेड पेन से ओके किया है। देखो यहाँ पे मैंने रेड पेन से यहाँ पे ओके किया है। क्यों किया है? ये चेक हो गया। मैंने अभी देखो DA की निकाली थी ट्रू बीरिंग, और ये AD की ट्रू बीरिंग ऑलरेडी यहाँ 17:45 है, क्योंकि यहाँ कोई संशोधन नहीं था। और इसका डिफरेंस आपको दिख रहा है साफ साफ 180 डिग्री है। अगर हम 197 डिग्री 45 मिनट में से 17 डिग्री 45 मिनट घटाएं तो एग्जैक्टली 180 आता है। तो ये जो डिफरेंस है 180 है। और डिफरेंस 180 मतलब कि ओके, यानी अपना सारा काम सही है। अब इतनी बातें जो मैंने आपको अभी बोल के सुनाई है वो सारी मैंने यहाँ लिखी हुई है कि स्टेशन A व B पर कोई स्थानीय आकर्षण नहीं है, कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि AB और B का जो डिफरेंस है बीरिंग का 180 का है। अतः A व B से आरंभ होने वाली रेखाओं की बीरिंग ट्रू बीरिंग। ये सब बातें मैं आपको बोल के कह चुका हूँ, और वही सब बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं सारी। ये सब वही लिखी हुई है इधर। ये आप किसी तरह से ये प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो कॉपी हमको व्यवस्था कर देंगे। और अब हमारा इस प्रश्न का अंतिम दौर आता है, इंक्लूडेड एंगल। ये जो चतुर्भुज है ABCD, तो इसका अंत्यकोण कैसे याद करेंगे। देखो भाई, ये जो ट्रू बीरिंग है AB की कितनी AB की कितनी 124 डिग्री 30 मिनट। तो देखो मैंने यहाँ एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके एक लाइन खींच दी AB। दिख रही है आपको AB? और ये बीरिंग होगी इसकी 124 डिग्री 30 मिनट। इसी तरह से BC CD और DA की जो ट्रू बीरिंग है आपको सब कुछ यहाँ पे पता पड़ चुकी है। यहाँ देखिए, ये AB की है, ये BC की है, ये CD की है और ये DA की है ट्रू बीरिंग। इन एंगल को देखते हुए मैंने ये एक चतुर्भुज बना दिया। ये क्लोज ट्रेवर्स है। ये सारे एंगल्स आपको पता है। अब देखिएगा कि हम कैसे करेंगे पता है इसके। लिखा ना मैंने, उपरोक्त चित्र AB BC CD और DA की बीरिंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये जो 4 बीरिंग है ना, AB BC CD और DA की जो ट्रू बीरिंग निकाली उसको ध्यान में रखकर हमने चित्र बनाया है। अब देखो अपने पास एक फॉर्मूला है, याद कीजिए। एक फॉर्मूला बताया गया था कि बीरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू बैक बीरिंग ऑफ द प्रीवियस लाइन प्लस इंक्लूडेड एंगल। और अगर ये जो जोड़ है 180 से ज़्यादा है तो उसको उसमें से 180 घटाएंगे, 180 से कम है तो उसमें 180 जोड़ेंगे। ये रूल होता है। तो अब देखें, बीरिंग ऑफ AB इज इक्वल टू बीरिंग ऑफ, यहाँ देखिए आप, बीरिंग ऑफ AB ये नेक्स्ट लाइन है। तो इसकी पिछली लाइन कौन सी थी? AD। उसकी बैक बीरिंग क्या होगी? DA। तो हम कह सकते हैं कि मैंने कहा था आपको इस प्रकार से हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ऐसे चलना है, इस प्रकार से यूँ चलना है।
लेकिन एंगल कैसा लिया जाएगा, क्लॉकवाइज। ये एंगल कैसा है, ये क्लॉकवाइज, एंगल सारे क्लॉकवाइज है ये। तो बीरिंग ऑफ ए बी इज इक्वल टू बीरिंग ऑफ डी ए। हम बैक बेरिंग बोले, हम ए डी की बैक बेरिंग बोले या डी ए की बेरिंग, एक ही बात है। तो ए बी की जो बेरिंग है वो बराबर डी ए की बेरिंग प्लस दिस इंक्लूडेड एंगल। और ये सब बेरिंग आपको पता है, बेरिंग ऑफ ए बी इज इक्वल टू बेरिंग ऑफ डी ए प्लस एंगल ए। अब ये मैंने माइनस और प्लस कैसे करता हूँ कि मैं अनुमान लगाता हूँ अगले स्टेप के अंदर। तो ये आपको 124/30 दे रखा है, ये 197/45 दे रखा है, प्लस एक करना ही करना होता है। अब सोचने की बात है कि अगर इस एंगल में ए जोड़ूंगा, इस एंगल ए जोड़ूंगा तो 197/45 से ज़्यादा होगा, हमको चाहिए तो कम है ना, इसका हमको -180 करना पड़ेगा। तो हमने -180 कर दिया, तो यहाँ -180 किया तो फॉर्मूले में भी -180 हो गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिंपल इक्वेशन है, ये 180 इधर आ जाएगा और जो जुड़ जाएगा उसमें से घट जाएगा, तो एंगल ये आ गया 106 डिग्री 45 मिनट। इसी तरह से हम करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बेरिंग ए बी की निकाली ना, अब मैं बेरिंग बी सी की निकालूंगा। बेरिंग ऑफ बी सी इज इक्वल टू बेरिंग ऑफ ए बी प्लस दिस एंगल इंक्लूडेड, जो क्लॉकवाइज एंगल, ये वाला क्लॉकवाइज एंगल, जो कौन सा एंगल है, बी। और 180 प्लस करना माइनस करना वो बात की बात है। ये देखो आप, बेरिंग ऑफ बी सी इज इक्वल टू बेरिंग ऑफ ए बी प्लस बी तो करेंगे। अब जब मैंने ये वैल्यू पुट की यहाँ पे, अब चूंकि वैल्यू देखिए बहुत कम आ रही है, 68-15 आ रही है, और 124-30 तो यही हो गया, उसमें जोड़ेंगे तो और ज़्यादा होगा, इसको 180 घटाना पड़ेगा। यहाँ भी मैंने माइनस कर दिया फॉर्मूले में, यहाँ माइनस कर दिया, इससे एंगल बी मिल गया। इसी तरह से मैंने बाकी काम किए, तो हमने एंगल ए निकाल दिया, बी निकाल दिया, सी निकाल दिया, डी निकाल दिया, सभी निकाल दिए। ये लिख दिया एंगल ए बी सी डी। और चेक करते हैं, चेक का क्या है, अगर चारों एंगल जोड़ेंगे तो किसी चतुर्भुज के चारों एंगल की सम कितनी होती है, 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो ये 106, 45, 123, 45, 64 डिग्री 30 मिनट और 65 डिग्री सब जुड़ेंगे तो एग्जैक्टली 360 आ गया, जो कि सही है। तो इस तरह से हमने ये जो क्वेश्चन दिया था उसके अंदर हमने जो ये पता लगाया कि ए और बी स्टेशन जो है वहाँ पे कोई स्थानीय आकर्षण नहीं है, कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ए बी और बी की जो बेरिंग्स हैं उसमें फ़र्क 180 का आ रहा है। लेकिन बाकी जो स्टेशन हैं, कौन से, सी और डी, वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन है। तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए संशोधन किए और जो ट्रू बेरिंग निकाली, और ट्रू बेरिंग निकालने के बाद में फिर हमने इंक्लूडेड एंगल भी निकाले, उसकी सम कितनी आ गई, 360 डिग्री। तो मुझे आशा है कि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।